चिराग पासवान को हराने के लिए हम लोग को रणनीति बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है। जनता रणनीति बना रही है। राजा की रानी के कोख से जन्मे हुए बेटे को हम राजा बनने नहीं देंगे। ये चिराग जी लगातार भाषण दे रहे हैं ना। तेजस्वी मेरा छोटा भाई, मीसा जी मेरी बहन, लालू जी राबड़ी जी मेरे माता पिता, अब ऑल ऑफ ए सडन वो विरोध में खड़ा हो गए। जनता ने निश्चय कर लिया अगर इनको हराना है तो किसी को तो जिताना है, और जीतने वाला तैयार बैठा हुआ है, हाजीपुर का बेटा होगा वो। इस लोकतंत्र की धरती एक बात को और नहीं भूली है कि यही रामविलास जी थे जो भाजपा की वाजपेयी जी की सरकार थी तो एक वोट से सरकार गिराने का कोई काम किया तो यही रामविलास जी ने किया था। पुराने साथी रहे हैं और साथ छोड़ दिए हैं, बागी बन गए। चिराग पासवान को हराने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, चिराग पासवान को हराने के लिए हम लोग को रणनीति बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है। जनता रणनीति बना रही है। क्योंकि हाजीपुर लोकतंत्र की धरती है और लोकतंत्र का पूरे विश्व को संदेश किसी ने दिया तो हाजीपुर वैशाली ने दिया है। और यहाँ महापुरुषों की धरती रही है, बुद्ध की कर्मभूमि, महावीर की जन्मभूमि रही है। यहाँ लोकतंत्र लोगों के दिल में बसता है और ये राजतंत्र को पुनः जन्म देने वैशाली की लोकतंत्र देने नहीं जा रही है। क्योंकि यहाँ की जनता और इस लोकतंत्र की धरती के सारे बेटे, सारे गार्जियन, सारे बहन भाई माता लोग ने एक तरीके से शपथ ले लिया है, एक आक्रोश है कि वंशवाद का मैं समापन करूंगा और राजा की रानी के कोख से जन्मे हुए बेटे को हम राजा बनने नहीं देंगे। राजतंत्र को पुनः वापस इस लोकतंत्र की धरती पर आने नहीं देंगे। तो हमें रणनीति बनाने की दरकार नहीं है, जनता रणनीति बना रही है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जनता रणनीति सपोर्ट किसको कर रहा है? देखिए, एक चीज सुनिए, सपोर्ट के नाम पर अगर हम लोग आएंगे तो आप लोग कहिएगा जी एक तरफ है जंगल राज जो कहता है आम लोग और मीडिया, एक तरफ है मोदी राज, यही कहते हैं ना। तो दोनों का थोड़ा मैं विश्लेषण करूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये जंगल राज वही जंगल राज है ना जिसमें 2005 के बाद में रामविलास जी भी उसी जंगल राज के पार्ट थे ना जी, उसी हाथ में थे ना। वही लालू प्रसाद यादव का देन था ना कि जब यही 2009 में रामविलास जी लोकसभा चुनाव इसी हाजीपुर की धरती से जब हार गए तो वही जंगल राज के नेता तथाकथित जो कहा जाता है वो लालू यादव का ही देन था ना कि राज्यसभा मेंबर ही बने। इनकी अपनी ताकत थी क्या उस समय? है उन्हीं के साथ में थे ना। और ये चिराग जी लगातार भाषण दे रहे हैं ना। तेजस्वी मेरा छोटा भाई, मीसा जी मेरी बहन, लालू जी राबड़ी जी मेरे माता पिता, अब ऑल ऑफ ए सडन वो विरोध में खड़ा हो गए। तो एक तरफ ये सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जंगल राज। ये नीतीश कुमार को कहते थे इनकी नीति का विरोध करता हूँ, कहते थे कि नहीं। और उनके विरोध में इन्होंने 2020 में 135 विधानसभा में कैंडिडेट खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार का कद को छोटा, ये कहते हैं हम एनडीए में थे जी। अरे आपने भाजपा को बख्शा क्या? आप याद करिए राघोपुर, इसलिए आप लोगों को नहीं बख्शे। यस, एक इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। याद करिए राघोपुर, लालगंज, गोविंदगंज, भागलपुर। हम फिर से वहीं आएंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सीधा सवाल। हम यही बात बोल रहे हैं। जनता ने निश्चय कर लिया अगर इनको हराना है तो किसी को तो जिताना है, और जीतने वाला तैयार बैठा हुआ है, हाजीपुर का बेटा होगा वो। इस बार जो जीतेगा ना वो हाजीपुर का वास्तविक बेटा जीतेगा। बेटा कौन है? अभी तक तो हम लोगों को एक ही बेटा दिखाई दे रहा है।
और जनता उसके तरफ अग्रसर है। कौन है, नाम बताइए। जनता डिसाइड कर चुकी है। आप भी तो डिसाइड किए ना। हम भी सपोर्ट में तो। ये दिखाई दे देगा 4 तारीख को। नाम तो बता दीजिए। 4 तारीख झिझक क्यों रहे नाम? हम डर कहाँ लग के रहा लिए है। नहीं नहीं, हमको क्यों डर लगेगा जी। हम तो लगातार विरोध में खड़े हैं चिराग पासवान का, मुझे क्यों नाम डर। बताइए ना, वो बेटा कौन है जो। देखिए, मैं तो नरेंद्र मोदी नहीं हूँ ना जी हाँ। कि मैं कहूँगा फलनावा को वोट दे दो और लोग दे देगा। लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि इनको अगर वोट नहीं देना है तो वोट किसको देना है, इन लोगों ने बखूबी डिसीजन ले लिया। कि बता क्यों नहीं रहे? अरे तो हम क्या बोल रहे हैं, लोग का डिसीजन में हम क्यों बोले जी। लोकतंत्र है, क्या है, और लोग अपना डिसीजन बता दीजिए। सर जी, लोकतंत्र में वोट चुनाव के पहले नहीं बताया जाता है, और चुनाव में वोट जाएगा, और 4 तारीख को चिराग जी को पता चलेगा कि जिस मोदी के ख्वाब में जो जी रहे हैं, इनके पांव के नीचे से लोग धरती निकाले। क्योंकि इस लोकतंत्र की धरती एक बात को और नहीं भूली है कि यही रामविलास जी थे जो भाजपा की, वाजपेयी जी की सरकार थी तो एक वोट से सरकार गिराने का कोई काम किया तो यही रामविलास जी ने किया था। और इसीलिए यहाँ के लोग जानते हैं कि ये फिर से जीत के जाएगा। अगर फिर से सरकार बनने या न बनने की बात आएगी तो ये किस पाले में जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी रविंदर सिंह जी बताइए कि मोदी जी भी नहीं ले इस सकते। बार रविंदर सिंह जी बताइए, क्या लग रहा है कि राजपूत जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, चिराग जी को वोट नहीं देगा? क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि हमारा कोर वोट राजपूत समाज है या फॉरवर्ड समाज है। एक चीज़ बताइए, एनडीए का कोर वोट कुशवाहा समाज नहीं है कि नहीं हाँ, है? कुशवाहा समाज का रहे थे, अब नहीं। तो राजपूत समाज, तो हम भी तो राजपूत हैं। हम कहाँ कर रहे हैं कि हम कोर वोटर हैं? हम कहाँ कर रहे हैं कि हम कोर वोटर हैं? कोर वोटर थे और हैं भी कहीं कहीं, लेकिन मोदी जी के लिए ना, कहीं कहीं चिराग पासवान के लिए नहीं है। जब चिराग पासवान ने राजपूतों का सम्मान नहीं किया, कुशवाहा समाज का सम्मान नहीं किया, पासवान समाज का सम्मान नहीं किया, तो सारे समाज इनके विरुद्ध में खड़ा है। और इनको इस बार जैसे देखते हैं ना, चिराग जी आते हैं हाजीपुर तो गाड़ी के हुड पे खड़ा हो जाते हैं, ऐसे ही से करते हैं ना। तो इस बार हाजीपुर की जनता इनको टाटा बाय बाय करने जा रही है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।